यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संबंध में 5 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि ये पहली बार 2014 के यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट में एंडोर्स किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट में इसमें फॉरेस्ट के लॉस को खत्म करने के लिए एक ग्लोबल टाइमलाइन दी गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है। फोर्थ स्टेटमेंट है इसको एंडोर्स किया गया था गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज और इंडिजिनस कम्युनिटीज द्वारा। और लास्ट स्टेटमेंट है, फिफ्थ स्टेटमेंट, इंडिया इसके इंसेप्शन के समय सिग्नेटरी था। ये 5 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 2, 4। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फिफ्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट को लॉन्च किया गया था साल 2014 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट के दौरान, जिसको आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में। ये एक वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन को हॉल्ट किया जाए और प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आते हैं क्वेश्चन पे। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही बात है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट, जिसको 2014 में आयोजित किया गया था। स्टेटमेंट 2 की बात करें जहां पे दिया गया था ये एंडोर्स करता है ग्लोबल टाइमलाइन लॉस ऑफ फॉरेस्ट को एंड करने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। डिक्लेरेशन ने जो है स्पेसिफिक टाइम बाउंड टारगेट्स रखे हैं जहां पे साल 2020 तक ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन को हाफ करना है, साल 2030 तक एंड करना है नेचुरल फॉरेस्ट का लॉस और साल 2030 तक ही रेस्टोर करना है डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स को। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही हो जाता है। स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो ये गलत है, जहां पे दिया गया था लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है ये, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसके अंतर्गत कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस किसी भी पार्टी के लिए नहीं क्रिएट किए गए हैं और ना ही कोई एनफोर्समेंट है, ना ही कोई पेनल्टी मैकेनिज्म है, तो ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन नहीं है। स्टेटमेंट 4 पे आते हैं। तो स्टेटमेंट 4 में दिया गया था इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज, तो ये बिल्कुल सही बात है। आजकल जितने भी बड़े बड़े डिक्लेरेशन हो रहे हैं वो मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस मॉडल पे हो रहे हैं, जहां पे नेशनल गवर्नमेंट, सब नेशनल गवर्नमेंट्स, मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस, इंडिजिनस एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज का योगदान देखने को मिलता है। तो ये मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस मॉडल है, तो स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 5 की बात करें, दिया गया था इंडिया वॉज वन ऑफ इट्स सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन, तो ये गलत है। इंडिया जो है ओरिजिनल सिग्नेटरी नहीं था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट की। तो हमारा जो आंसर था ऑप्शन बी, जहां पे 1, 2 और 5 स्टेटमेंट दिया गया था वो जो है इनकरेक्ट है।